जी। तो गुड मॉर्निंग। हाय, मेरा नाम अनीता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। आज हम पॉलीथीन, ये जो पॉलीथीन के प्रयोग से क्या हमारे शरीर को हानि होती है, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम अधिक पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। जो ये पन्नियाँ चल रही हैं, देखिए हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं या कहीं जाते हैं तो अपने घर से बैग या थैला नहीं लेके जाते हैं। हर एक को जल्दी रहती है ना। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अब नहीं लेके जाते हैं। और फिर उसमें क्या, जो भी हम खरीद के लाते हैं, कभी कभी चले सब्जियां रख लिया तो खैर ठंडी हैं, कोई बात नहीं। जब हम उसमें गर्म चीज़ रखते हैं, जैसे कि कभी कभी देखा होगा कुछ लोग गर्म चीज़ भी उसमें रख के घर ले आते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान करती है। अगर उसको हम खाते हैं या बच्चों को खिलाते हैं तो वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि किसको खाने से और कौन सी चीज़ें लेने से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है। तभी तो हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे, तभी तो हम लोग सभी लोग बच पाएंगे। ठीक है। और जब हम कभी देखा होगा, जैसे आप झाड़ू लगाया या कभी पन्नियाँ ज़्यादा हो गई तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। होता है ऐसा कि नहीं? कितने लोग पन्नियाँ जलाते हैं। सच बोलने में कुछ नहीं जाता है। देखो सुनीता मैम का हैंड रेस हुआ है, हाँ, सच बोलने से, और शकुंतला मैम का हैंड रेस हुआ है ना, सच बोलने में कोई खराबी नहीं। तो देखिए लगभग सभी लोग यही करते हैं। जब हमारे घर में कूड़ा करकट ज़्यादा होता है तो उसमें पॉलीथीन ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि मार्केट से इतनी ज़्यादा पॉलीथीन हमारे घर आती हैं। कुछ भी हम सामान लाते हैं तो हर एक सामान हमारा पॉलीथीन में ही आता है। तो इस वजह से हमारे घर के अंदर पॉलीथीन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर क्या करते हैं, जब ज़्यादा हो जाती है तो वो कचरे के रूप में हमें लगती है। जब भी हम उसे बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसे जला देते हैं। जलाते हैं कि नहीं? यही होता है ना। लेकिन जानती हो, वो जब जलाने के बाद उससे जो धुएं में जो निकलती है चीज़ें, जो गैस निकलती है उसमें, वो विषैली गैस होती है। समझ पा रहे हो? जो हमारी सांस नलियों में पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है ना। वो हमारी सांस नलियों में पहुंचती है और हवा में मिलके हमें जो है अंदर से दूषित कर देती है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है। ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको हम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इन्हें कहीं फेंक सकते हैं, है ना। तो अपने घर के आसपास इन्हें मत जलाओ। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये जानते हो अपने ही शरीर का नुकसान होता है, आसपास के लोगों का नुकसान होता है, यहाँ तक जानवरों का भी नुकसान होता है। क्योंकि जब हवा में देखिए हवा, जब ये धुआं है हमारा हवा में घुल जाता है, मिल जाता है कि नहीं? मिल जाता है। तो होता ये है कि जब ये हवा में मिल जाती है तो ये हमारी सांस नलियों से कहाँ पहुँचती है, हमारे अंदर। और जब हम सांस के द्वारा अंदर पहुंच जाती है, सांस लेने पे, तो ये हमारे शरीर को नुकसान करती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ये समझ लीजिए। तो हम सभी से कहना चाहेंगे ये गलतियां अपने घर के आसपास ना करें, क्योंकि अभी तक नहीं पता था तो हम सभी लोग कर रहे थे। लेकिन जब से पता हुआ है तो ऐसा ये सारी गलतियां नहीं करते हैं। इन्हें भरिए किसी पन्नी में या कहीं पे गाड़ दीजिए या कहीं दूर फेंकिए। अपने घर के आसपास मत जलाइए। ठीक है, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे समस्याओं का मतलब ये है कि प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरण तो दूषित होता ही है, पर्यावरण दूषित होता है, लेकिन ये जानवरों के लिए भी खतरा है। जो इससे गैस निकलती है, जो ये हवा में मिलके हमारे अंदर पहुंचती है सांस के द्वारा, तो ये जानवरों के लिए भी ठीक नहीं और इंसानों के लिए भी नहीं ठीक है। ठीक है, कुछ लोग देखा होगा खाना जब बच जाता है, अक्सर शहरों में ये ज़्यादा होता है, जहाँ पे ये तो गांव में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन अब गांव में भी शुरू हो गया है। जब खाना बच जाता है तो लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन में डाल देते हैं। डालते हैं कि नहीं?
और डाल करके उसे बाहर कहाँ कचड़े में फेंकते हैं कि नहीं, फेंक देते हैं कि नहीं। और फेंकने के बाद उसे बहुत सारे जानवर खा जाते हैं। तो जानवर खाने से क्या होता है, फिर जानवर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पता है। कभी कभी जानवर की हत्या भी हो जाती है अधिक प्रयोग से। तो ये सारी गलतियां ना करें, क्योंकि शहरों में तो अक्सर यही हमने देखा है, कभी भी गए तो घर के मकान के बाहर वहीं पे खाना, अगर बच गया है तो ऐसे ही किसी जानवर को खिलाओ, गाय को खिलाओ या किसी भी जानवर को दे सकते हो, वो तो एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन पॉलीथीन में करके किसी जानवर को खाना मत खिलाओ। ये सारी चीज़ें हैं, उसको भी बहुत सारे उसके स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, और उसके बाद अधिक प्रयोग से उसे तो पता नहीं क्या नुकसान करेगा, लेकिन वो खा लेता है, फिर जानवर मर भी सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और प्लास्टिक में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। तो प्लास्टिक के अधिक सेवन से सभी को बचना है। जितने लोग अभी तक प्रयोग कर रहे थे, जैसे कभी देखा होगा चाउमीन पैक करा के लाते, गर्मा गर्म बनी, और उसे क्या करते हैं, पन्नी में रखवा के ले आते हैं घर। हमने बहुत सारे लोगों को ले जाते हुए देखा है। होता है ऐसा कि नहीं होता है ना? क्यों रोली मैम, होता है कि नहीं होता है ऐसा? लाइन अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम, होता है ना? पहले हम लोग भी मैम लाते थे। हाँ, अब ऐसी ये सारी गलतियां ना करें, ये हमारे सेहत के लिए नहीं ठीक है, ठीक है। सेहत के लिए नहीं ठीक है, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं, मनुष्य के लिए तो बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं, ठीक है। तो इसे इन सारी चीज़ों से बचना है, ना तो खाना है, ना अपने परिवार। देखिए, हमारा कहने का मतलब, हम एक व्यक्ति को ठीक करते हैं, परिवार में अगर एक व्यक्ति हमारे पास आता है, वो अगर सही हो रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो उसके माध्यम से उसका पूरा परिवार सही हो रहा है, अपने पूरे परिवार को वो सही कर सकता है। हम एक परिवार को नहीं, एक लोग को नहीं सही कर रहे हैं। जैसे कि रोली मैम हमारे पास आ गई, रोली मैम की सेहत में सुधार हो रहा है, ठीक है। तो रोली मैम अपने घर में रह के अपने जितने भी सदस्य हैं उनको भी छोटी छोटी जानकारी दे सकती हैं, और खाने के विषय में बता सकती हैं, क्या अच्छा क्या खराब है, ये सब पता चल रहा है। तो यानी एक परिवार, अगर हमारे क्लब में 30 लोग हैं तो 30 परिवार सही हो रहे हैं। और 30 परिवार में कितने लोग हो सकते हैं, कौन बताना चाहेगा? कितने लोग हो सकते हैं 30 परिवार में? और हमारे पास तो 30 से ज़्यादा लोग हैं, कम से कम 80 परिवार। अब 80 और या 100 परिवार हैं हमारे पास में, तो 80-100 पर इस समय की बात कर रही हूँ मैं, तो 80-100 परिवार में कितने लोग होंगे, कौन बताएगा? लगभग अंदाजे से है कोई जानकारी देने वाला? मिनिमम बताइए, है ना, कोई परीक्षा नहीं हो रही है ना। मिनिमम बताइए कितने लोग हो सकते हैं। अगर 10 लोग के हिसाब से रखते हो तो कितने हो जाएंगे 100 परिवार के हिसाब से? जी कौन बताएगा? जी रोली मैम, है ना। तो आप में से कोई नहीं, जी दीपिका मैम से पूछते हैं। जी दीपिका मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाय, मेरा नाम दीपिका है। हाय दीपिका। 1000 लोग हो जाएंगे, सुना आप लोगों ने? आप सोचिए, अगर हम 100 सदस्य को ठीक करते हैं, 100 लोगों को ठीक कर पा रहे हैं, तो 100 लोग नहीं हैं, फिर जानती हो 1000 लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक है मैम। हम इसीलिए तो गृहिणी को पकड़ते हैं मैम। अगर गृहिणी अच्छी हो गई ना, स्वस्थ हो गई, तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेंगे, तो गृहिणी का ही काम है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम यही सारी चीज़ें हैं कि आप अगर ठीक हो रहे हो तो आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ बना सकते हो, अच्छा बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम बताना चाह रहे थे कि आप ये समझिए कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं।
तो जैसे कि अभी रोली मैम ने बताया कि हम चाउमीन पैक करा के ले आते थे गरम गरम, और जब लाते थे तो उसे खाते भी थे, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा था, है ना। अब तो ऐसी गलती नहीं करती हैं रोली मैम। लाइन अनम्यूट कर लीजिए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी मैम। जी, अब तो नहीं ऐसी गलती करती हैं। जी मैम। ठीक है, अब मत लाना, ठीक है। तो इस प्रकार मैम, से जी दीपिका मैम। मैम मैम पॉलीथीन तो छोड़िए आप। अब पता है क्या हुआ है मैम, रेस्टोरेंट में जैसे हम लोग कुछ लेके आते हैं तो अब प्लास्टिक के वो डिब्बे देते हैं, डिब्बे में ही गरम गरम डाल देंगे पनीर या कुछ। तो मैम बात तो वही है, बात वो वही तो है। और भी ज्यादा हार्म करेगा। जब गलत चीज वो प्लास्टिक पिघलेगा वो हमारे अंदर जाएगा। वो लोग बड़े शौक से लेके आते हैं मैम। मैंने तो अपने घर में टोटली बंद कर दिया। पहले मेरे घर में भी आ रहा था जब मुझे पता नहीं था। हाँ, वही तो हम बताना चाह रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये रेस्टोरेंट की बात करते हैं। हो सके तो रेस्टोरेंट से चीज़ें मत खाओ, अपने घर का बनाया हुआ खाओ। देखो, एक दिन आपकी मम्मी बता रही थी कि किसी होटल की बात बताया था कि जानती हो जी मसाले मैम। पहले से ही पीस के रख लिए जाते हैं। मैम जैसे मुझे पता नहीं था, मतलब मेरे घर कम आता था पहले भी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। लेकिन मेरा बेटा कभी कभी मैम उसको शाही पनीर, मम्मा मैं वहां से लेके आता हूँ शाही पनीर। हम्म। तो एक दो बार वो लेके आया, नहीं माना अपनी जिद पे। मेरा यार खाने का मूड है, मैं कहा बेटा घर पे बना दूं। नहीं मम्मा वहाँ का खाने का मूड है। तो लेके आया मैम, तो मैंने देखा प्लास्टिक के जो डिब्बे होते ना उनमें पैक करके दिया उन लोगों मत ने। खिलाओ, नहीं तो जानती हो अभी नहीं पता नहीं मैम, चलेगा। अब तो 3-4 साल से मैम, 3-4 साल से तो टोटली बंद कर दिया है। मुझे मालूम था पहले भी कि मतलब ये बहुत हार्मफुल है। तो मैंने इसीलिए उसको मना कर दिया। मैंने कहा अगर लेके आना है तो घर पे बनाऊंगी, खाओ, बाहर का कोई अलाउ नहीं है। मैंने कहा रेस्टोरेंट का हम नहीं खाएंगे ना, हमारे घर आएगा। मैंने तो उसको कह दिया बेटा ये घर पे खाओ जो खाता है। घर में बनाइए, बढ़िया अच्छे से खाइए, मत खाओ, हाँ है मैम, ना। बहुत अच्छा बनता है। देखिए, क्या घर से अच्छा खाना कहीं का नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, और हम लोग टेस्ट के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, तो जो भी अरे खाओ। मैम उसी तेल को 10 बार यूज करते हैं वो लोग। बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है उसके तेल वगैरह में और मसालों में मैम। हाँ, जानते हो, पहली तो बात वो मसाला पहले से 4-5 दिन पहले से ही पीस के रख लेते हैं। जब उनके कस्टमर गेस्ट आते हैं तब जाके वो आ, अपना बना देते हैं तुरंत ही, है ना। ऐसे ही तो है। अब ये बनाते हुए तो कोई नहीं देखा है, लेकिन कुछ ऐसा ही करते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप सभी लोगों, जितने लोग देखिए अभी तक जानकारी नहीं थी तो वो चीज़ अलग थी। अब सभी को जानकारी हो गई, तो ये सारी चीज़ें बंद करिए। बाहर के जो भी आप खा रहे हैं, समोसे को देखिए, समोसा अगर पक रहा है खुशबू आएगी आप तक, आपका मन करेगा चलो अच्छा एक खाते हैं, एक खाने बैठ गए, दूसरा अपने आप चला जाता है अंदर क्योंकि इतना स्वादिष्ट होता है कि बैठ गए होटल पे, अच्छा भैया एक और दे दीजिए, है ना। एक के अरे चक्कर मैम में। मैं आपको चीज बताती हूँ एक। मैम आप हंसोगे। मैम मैंने क्या किया, जब मैंने देखा कि मेरा बेटा पनीर बहुत पसंद कर रहा है, उसको बहुत पसंद है, तो मैंने मम्मा शाही पनीर अच्छा लगता है, तो मैंने घर पे बनाया। और मतलब बहुत हमने इतना पेवर चीज डाली कि मतलब सब कुछ उसने देखा कि मम्मा इतना अच्छा सब कुछ डाल रही है, अच्छे से बना रही है। मैम जब उन्होंने खाया ना तो इतने खुश हुए दोनों, मतलब उसकी क्रेविंग बंद हो गई। अब वो जिद करता है कि मम्मा आप बनाओ। मतलब वो अब रेस्टोरेंट छोड़ दिया उसने। हम्म। हस्बैंड भी बोले कि यार रेस्टोरेंट से तो बहुत अच्छा स्वाद है ये, और घर पे ही बनाया करो। नहीं, देखिए, घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती है। आपको पता तो है हमने इसमें डाला क्या है, मालूम तो जी मैम। है ना। आप बना रहे हो तो आपको पता है कितने अच्छे पानी से बना रहे हो, कितना अच्छे पानी से इसे सफाई की, कितने अच्छे पानी से इसे धुला है, और कौन से तेल जी में मैम, बना रहे हो। जैसे मैम शाही पनीर होता है तो उसमें काजू पड़ता है, काजू को हम पेस्ट बनाते हैं। तो मैम वो लोग क्या करते हैं, मूंगफली के दाने, काजू नहीं डालेंगे, कम कर देंगे, मूंगफली के दाने ऐड कर देंगे वो लोग। समझ रही हैं। तो देखिए, उनका तो पैसे कमाने का काम है, लेकिन जी आप मैम। वो आपकी सेहत को ध्यान में नहीं रख के बनाएंगे कि नहीं आपको रिफाइंड नुकसान करता है तो हम आपको रिफाइंड नहीं डालेंगे, आपको या कई सारे दिन से तेल वो रखा हुआ वही डाल के बना देंगे। आपको क्या पता चलेगा कि इसमें कौन सा तेल यूज़ हुआ है, समझ पाओगे। नहीं मैम। नहीं समझ पाओगे। तो ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, ठीक है।
मत खाओ, जितना हो सके। हम तो ये तो कहते प्रयोग ही ना करो, अगर कर भी रहे तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। नहीं हम तो कहते बिल्कुल मत करिए, ठीक है। हम यही बताना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं करना है बाहर की चीज़ों का प्रयोग। घर पे बना के खाओ बढ़िया से बढ़िया चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप घर में बना सकते हो, है ना। तो ये था। और जब भी या तो फिर कोई सामान लाना है खाने की चीज़, तो कागज़ के थैले में लेके आओ, उसे बोलो कागज़ के थैले में प्रयोग करिए। मैं तो समोसे भी घर में बना देती हूँ। बेटा हंसता कह रहा मम्मा आप तो बाहर का कुछ छूने ही नहीं देते हो, समोसे भी घर में रेडी कर देते हो। मैं अपने हाथ से समोसे बनाती हूँ घर में ही। ये तो बहुत कुछ अच्छी खाना बात है तो है, घर पे खाओ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो सभी लोग इसी तरीके से जितना हो सके घर में अपना जो भी आप मन करता है बच्चों का या अपना, या कभी भी किसी मेहमान के चक्कर में जैसे आ गए तो बनाना है, जो भी बनाना चाह रही हो तो घर पे बना के खाओ, क्योंकि उसमें आप जो डाल रही हो सब्जी में या पनीर में या छोले में या समोसे में या जो तेल यूज़ कर रही हो उसके विषय में आपको पता है, ठीक है, कि हम क्या बना रहे हैं और कैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बाहर की चीज़ों में टेस्ट तो मिल जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि आप क्या खा गए उस टेस्ट के चक्कर में, है ना। तो मत भागो इधर उधर, वो सारी चीज़ें खाओ जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। और कोई भी चीज़ लानी हो या तो कपड़े का थैला रखो और मार्केट जाने से पहले, या फिर कागज़ में लाओ खाने वाली चीज़ें, जो गर्म चीज़ें पैक करा के ला रहे हो, पॉलीथीन की जगह पे कागज़ के थैले में लाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। समझ पा रहे हो, कागज़ के थैले में नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर प्लास्टिक के थैले में गर्म चीज़ें ला रहे हो और उनको खा रहे हो तो ज़रूर आपके शरीर को नुकसान होगा। अब जानते हैं प्लास्टिक के प्रयोग से कौन सी बीमारी होती है, ये भी समझ लीजिए। देखिए बीमारियां प्लास्टिक के प्रयोग से तो बहुत सारी होती हैं। सबसे तो पहली बीमारी हम यही बताना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमारे फेफड़े खराब होते हैं अगर हम अधिक सेवन करते हैं प्लास्टिक की चीज़ों में। हर चीज़ प्लास्टिक में रखी हुई है, किचन में भी प्लास्टिक। हम तो ये कहते हैं स्टील के ही डिब्बे यूज़ करिए। सारे जितने किचन अभी आप सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं प्लास्टिक के डिब्बे रखे हुए हैं, तो धीरे धीरे क्या कर लीजिए, दो दो चार चार, अगर इकट्ठा नहीं खरीद पाते कोई बात नहीं, कभी कभी दो दो चार चार डिब्बे करके अपने किचन को बिल्कुल स्टील के सारे उसमें रखिए सब चीज़। कुछ कांच के उसमें रखिए, कांच में जैसे नमक वगैरह अपना बढ़िया कांच के डिब्बे में रख सकते हो, बहुत अच्छा है ना। तो ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम यूज़ करिए, हो सके तो यूज़ ही न करिए। तो यही कहना चाहेंगे, ठीक है। तो किचन भी अच्छा और दिखने में भी अच्छा। अच्छा ये बताओ, स्टील के बर्तन हो जाएं, हर डिब्बे स्टील के हो जाए किचन में, कैसा रहेगा किचन, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो और जब भी आप गंदा हो जाए उसे धुलाई में भी आराम है, आराम से उठाओ, बढ़िया साफ़ कर दो, फिर वैसे की वैसे। और फिर एक बार ले लिया ना, फिर कभी लेना भी नहीं है। एक बार खरीद लिया तो फिर कभी लेना भी नहीं है, इतनी जल्दी टूटता भी नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बता रहे कोई ये नहीं कि हम मैम ने ये बता दिया कि नहीं लेके आओ ज़रूरी है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे करके आप कर सकते हो, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फेफड़ों के लिए हमारे बहुत ही प्रॉब्लम खड़े कर सकता है। जैसे कि हम जला देते हैं, वो धुआं हमारे अंदर जा रहा है, तो ये हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। या उसमें हम रख के कोई चीज़ खाते हैं तो ये हमारे फेफड़ों को नुकसान करता है, समझ गई। तो सबसे पहले तो ये बीमारी हमें हो सकती है, ठीक है। और ये जानती हो, हृदय रोग हो सकता है, हार्ट की बीमारी, ठीक है। और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी सोचो हो सकती है अगर हम अधिक पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। तो ये जान लीजिए कि कैंसर जैसी बीमारी भी पॉलीथीन से होती है। अब ये बताओ, किसी को कैंसर हो गया, वो ठीक कर पाएगा अपने आप को? कितना पैसा लगेगा, है कोई अंदाज़ा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, जितना कम हो सके प्लास्टिक का प्रयोग उतना कम करिए, नहीं तो बंद कर दीजिए अपने अपने घरों में, ठीक है। बढ़िया झोले बनाइए, सब्जी लेने जाना है झोले तो कम, पॉलीथीन आएंगी नहीं घर में। जब हम झोला बढ़िया थैला लेके जाएंगे, उसी में सब्जी पैक करके लाएंगे, तो कहाँ पॉलीथीन का प्रयोग कम होगा कि नहीं होगा, बताइए आप, है ना।
तो इस तरीके से बीमारियां तो बहुत सारी, मस्तिष्क रोग भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं, लेकिन टाइम सेशन का होगा। लेकिन मेन चीज़ें आपको हमने बता दी है जो कि हो सकती हैं आपको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप अपने आप को सही रखना चाहते तो इसका प्रयोग एक दिन में नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे इसकी आदत को कम करिए। आप सोचो आज ही मैम ने बताया आज ही कम कर दें, तो नहीं होगा, होगा हो ही नहीं सकता है। आप नहीं करोगे, घर में कोई और ले आएगा, है ना, ऐसे तो होगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोग क्या करिए, धीरे धीरे यूज़ कम कर दीजिए। कागज़ के थैले में जितना आप प्रयोग करोगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के और पॉलीथीन का प्रयोग कम कर दीजिए अपने घरों में जितना। और गर्म चीज़ें तो बिल्कुल ना लाओ, ना तो घर में बना के कोई चीज़ गर्म चीज़ पैक करो। जैसे कि अभी नीलम मैम ने बताया कि हम जो कुछ लाते हैं, जैसे गर्म चीज़ें, क्या बता रही थी नीलम मैम, कहाँ गई, जैसे गर्म दाना भुजा के लाती हैं, वो रखती हैं पैक करती कि ख़राब ना हो पाए। अगर गर्म उसमें रख रही हैं तो ये चीज़ गलत है। वो फिर खाएंगी तो उससे क्या होगा, उनकी सेहत का नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों नीलम मैम, है ना। तो गर्म चीज़ें तो बिल्कुल ना रखिए पॉलीथीन में, ठीक है। जितना हो सके ये सब चीज़ों से बचना है। तो सभी लोग रेडी हैं, है ना, सभी लोग रेडी हैं। अपने आप को स्वस्थ करिए, अपने परिवार को भी स्वस्थ करिए, ठीक है। एक रिजल्ट ले लेते हैं बहुत जल्दी से बबली मैम का, क्योंकि कई दिनों से बात नहीं हुई। जी बबली मैम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम बबली है जी। हाय बबली जी मैम। तो मैम अब मैं अब ठीक हूँ। ठीक है, एलो ले रही कि नहीं, ले रही हूँ मैम। कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। हाँ, खाना खाने के बाद जरूर लेना है, ठीक है, शाम को। जी मैम। हाँ, मैं दोपहर में मैम ले लेती हूँ थोड़ा सा। नहीं, सुबह भी ले लीजिए। और खाना देखिए, हम तो वैसे करते एक ढक्कन सुबह पिलाते एक शाम को, लेकिन आपको खाना खाने के बाद ज़रूर लेना है, ठीक है। और सुबह भी ले लिया करिए, बढ़िया अच्छा लगता है, टेस्ट भी है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। मैम सुबह जब मैं पानी गर्म करके सुबह खाली पेट जब पीती हूँ, उसी में एक ढक्कन डाल लेती हूँ। अभी पियो, अभी तो शुरुआत की है। जब धीरे धीरे टाइम आपका 1 महीना पूरा होगा तो देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि हमने खुद ही यूज़ किया है, जानते हो। जैसे आपने खोला मेरा मन किया, हमने आपसे तुरंत ही पिया ले करके देखो कितना अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, ठीक है। तो हम तो ये बताना चाहेंगे सभी को पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो देखिए यूज़ करके, टेस्ट लेके देखिए। और कुछ नहीं, पानी जैसा रहता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, कुछ नहीं, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पानी जैसा रहता है। जी क्या घर में क्या सब लोग पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं मैम, ठीक है। और जी किसको पिलाना चाह रही हैं? मैम जैसे पेट नहीं साफ होता है, अगर कोई पीना चाहता है कोई, तो वो पी सकते हैं दवा? सब लोग पी सकते हैं मैम। अगर ऐसी बात है तो सुबह उन्हें दे दीजिए और फिर शाम को खाना खाने के बाद दे दीजिए, ठीक है। मैम जैसे मतलब बनती है गैस वगैरह ना, हाँ, से ज्यादा बनती है पेट से, उसके लिए कोई दवा बताओ। उसके लिए देखिए, ये आता है मेरा तिफला, देखा अभी आपको दिया नहीं, ये हम सुबह शाम खुद यूज़ करते हैं और इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा है। और जो आप एलो ले रही हैं, अगर पीना चाहते हैं तो उसे भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करता है और आंतों में से जो जितनी गंदगी है वो बाहर करता है, वो भी बहुत ही अमेजिंग है। आप पिलाइए उसे और पिलाने के बाद देखिएगा कैसा रिजल्ट आता है, फिर हमें बताइए, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे घर में हमने तो यूज़ किया, लेकिन हमारे जी मैम एक सर है, उनको लेके आएंगे आपके पास, ले आइए, ठीक है, लेके आइए, फिर देखते हैं। अगर
कोई नहीं, दिक्कत जी आप अभी जब कटेगा ना तो आपसे बात करवा देंगे। बिल्कुल करवाइएगा। ठीक है, आप देखिए आप सही हो रहे हो, स्वस्थ हो रहे हो, हम तो ये सबसे कहना चाहेंगे जितने लोग स्वस्थ हो रहे हैं तो ये अपने तक नहीं रखना है। ठीक है, अगर हम अपने तक रखते ना तो ठीक होके बैठ गए होते तो आप लोग कहाँ मिलते। इतनी बड़ी टीम, जानते हो 100 से अधिक लोग तो इसमें हैं, और जो ठीक होके चले गए उनसे कोई मतलब नहीं है, सोचिए, है ना। और सारे लोग सेशन को भी नहीं ज्वाइन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप तो देखते हो, जानते हो, हम पूरे दिन फुर्सत नहीं मिलती मुझे, और दिन भर इसी काम में लगे रहते हैं, समझ लीजिए। तो आप लोगों से कहना चाहेंगे कि सब लोग अगर हम जी मुझे कुछ पूछना था जी मैम। ट्रिप्लक्स मैम कैसे लेते हैं? सुबह शाम मतलब खाली पेट लेना है या खाने के नाश्ते के बाद कैसे लेना है? देखिए, ये तिफला है हमारा, हम इसे कोई भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन सुबह अगर खा लेते हैं हम तो इसे सुबह खाली ही पेट ले लेते हैं, और उसके बाद शाम को जब लेते हैं तो खाना खाने के बाद ले लेते हैं हमारा, क्योंकि हमारे व्यस्त रहते हैं बहुत ज़्यादा, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, और नहीं तो सुबह ही खा लीजिए, क्योंकि हम अगर सुबह नहीं खाएंगे तो हो सकता हम टाइम ही ना मिले मुझे। ठीक है मैम एक चीज और पूछनी थी मैम। जी। किसी ने बताया कि मतलब कोई दूर के हैं, एक लड़का है उनके रिलेशन में मैम, तो वो मतलब थोड़ा सा माइंड से दिमाग से स्थिति है मैम। जी तो क्या उसके लिए मतलब कर सकते हैं? जैसे मतलब दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है मतलब, और नींद भी नहीं उसको आती है, टेंशन है, मतलब सोचता बहुत है, ओवर थिंकिंग है उसके पास, तो क्या करेंगे मैम? अच्छा, ओवर थिंकिंग पहले सही था, बीच में हुआ है? हाँ मैम, वो काफी समय से 3-4 साल से चल रहा है उनका। अच्छा, 3-4 साल से चल रहा है। झटके वगैरह तो नहीं आते हैं? नहीं नहीं, और कुछ नहीं, बाकी वो काम भी कर रहा है बट उसका मन नहीं लग रहा है सब कुछ, मतलब जब वो दिमाग से ही ठीक नहीं है तो कैसे काम अपना हैंडल करेगा? देखिए, इसमें का जो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये भी बहुत अच्छा है, इन्हें दे दीजिए। मेरी बात सुनिए, ब्रेन हेल्थ और मल्टीविटामिन, और ये जो एक आती है हर्बल लाइफ लाइन, 3 चीज़ें इन्हें ऐड कर दीजिए। ठीक है, हाँ 3 चीज़ें दीजिए, खिलाइए, फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, फिर हमें बताइएगा। लाइफ लाइन में हाँ, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और इसके साथ में आप फ्रेश और ये जो भी है अपना न्यूट्रिशन भी चला सकते हो। ठीक है, वो ऑलरेडी कमजोर है तो क्या उसका वजन नहीं गिराना ना? देखिए आप, अच्छा ये किसने कह दिया न्यूट्रिशन पीने से वजन कम होता है? मतलब एक सोच है ना कि मतलब जैसे लोग, आप पतले हो रहे हो तो वो भी पतला ना हो जाए, तो मैंने ऐसा कहा नहीं, ऐसा नहीं है। डाइट भी वो उसका डाइट भी नहीं लेता ना, खाता नहीं है वो ढंग से। नहीं, देखिए उसको अगर न्यूट्रिशन दिया जाएगा, न्यूट्रिशन का मतलब क्या समझती हो आप? उन्हें देखिए, आप सभी को नहीं पता न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब मैं समझती हूँ मैम, न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो हमारी बॉडी को नहीं मिलता हमारे खाने से, हाँ और हमारी गलत वजह से, वो सब कुछ उस न्यूट्रिशन में है। हाँ मतलब वो पूरी कमी पूरा करता है हमारी हाँ, बॉडी की। यही सारी चीज़ें। तो आपको करना ये है कि आप, ये कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई नहीं, ये समझ लीजिए ये हमारे शरीर की कमियों को ख़त्म करता है। बात ये कि आजकल के खाने में वो सारी चीज़ें नहीं रह गई हैं जो होना चाहिए, जो जितना हमारे शरीर के लिए हर दिन की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, वो हम अपने खाने से नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशन लेना ही चाहिए, हर एक इंसान को लेना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह पाएंगे अच्छे से और पूरे जीवन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब यही है, ये न्यूट्रिशन तो एक पौष्टिक आहार की तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से पौष्टिक खाना बोल लीजिए कि हम पौष्टिक खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारे अंदर सारे न्यूट्रिशन जाएंगे, सारी विटामिन जाएंगी, तो बीमार होने के चांस ही कम हो जाएंगे, बीमारी नहीं पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए और मीटिंग को एंड करते हैं, और सभी लोगों से, जितने कोचेस हैं थोड़ा सा इसी लिंक को ज्वाइन करेंगे।